अगर आप जेल में बैठे होते तो आप किस तरह के शब्द लिखते? यह है कहानी का सार। पौलुस और तीमुथियुस यह पत्र फिलिप्पी के सभी विश्वासियों और उनके अगुओं को लिखते हैं। पौलुस अनुग्रह और शांति के साथ शुरुआत करता है। फिर वह कहता है कि जब भी उसे उनकी याद आती है वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हर प्रार्थना में वह आनंद से भर जाता है क्योंकि शुरू से अब तक वे सुसमाचार में उसके सहभागी रहे हैं। वह विश्वास के साथ कहता है कि जिसने उनमें अच्छा काम शुरू किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। पौलुस कहता है कि ऐसा महसूस करना उसके लिए सही है क्योंकि वह उन्हें अपने हृदय में रखता है। चाहे वह जंजीरों में हो या सुसमाचार की रक्षा कर रहा हो, वे सब मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह के भागीदार हैं। वह मसीह के प्रेम से उनके लिए गहरी लालसा रखता है। फिर वह उनके लिए प्रार्थना करता है कि उनका प्रेम ज्ञान और समझ के साथ और भी बढ़ता जाए ताकि वे जो उत्तम है उसे पहचान सकें, मसीह के दिन के लिए शुद्ध और निष्कलंक बने रहें और उनका जीवन धार्मिकता के फल से भर जाए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए आता है। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, कठिन परिस्थितियों में भी कृतज्ञता बढ़ सकती है। पौलुस जेल में है, फिर भी उसके शब्द धन्यवाद और आनंद से भरे हैं जब वह दूसरों को याद करता है। आपकी परिस्थिति आपकी कृतज्ञता को चुप नहीं कर सकती। जब आप अपने जीवन के लोगों के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके मन में कृतज्ञता आती है या निराशा? दूसरा, परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है, चाहे हमें दिखाई न दे। पौलुस को विश्वास है कि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है वह अधूरा नहीं छोड़ेगा। जिस काम की शुरुआत परमेश्वर करता है उसे वह अधूरा नहीं छोड़ता। आपको कहाँ विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है? तीसरा, सच्चा प्रेम गहराई में बढ़ता है, केवल फैलता नहीं। पौलुस सिर्फ प्रेम के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और समझ के साथ बढ़ते हुए प्रेम के लिए प्रार्थना करता है। परिपक्व प्रेम केवल महसूस नहीं होता, वह गढ़ा जाता है। क्या आपका प्रेम ज्ञान और समझ में गहराई तक बढ़ रहा है? हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में लोगों को रखा है। मुझे सिखाइए कि कठिन समय में भी मैं कृतज्ञ बना रहूं। मदद कीजिए कि मैं विश्वास कर सकूं कि आप मुझ में और दूसरों में अभी भी काम कर रहे हैं। मेरे प्रेम को बढ़ाइए, सिर्फ भावना में नहीं बल्कि ज्ञान और सच्चाई में। मेरा जीवन उस फल से भर दीजिए जो आपको महिमा देता है। आमीन।